लूका की इंजील के हमारे मुताला में खुशामदीद। आज हम लूका के मवाद के कई पहलुओं का जायजा लेंगे, जहां वो इंसानी जज्बात और उन लोगों के जज्बात पर तवज्जो मरकूज करता है जिन्होंने मदद के लिए यीशु से राबता किया। इसमें यीशु की मुख्तलिफ तमसीलें और दुआ की नागुज़ीरियत पर खुसूसी जोर शामिल है। आइए यीशु की दो तमसीलों को देखते हुए शुरुआत करते हैं। लूका 5वें बाब की आयत नंबर 36 से 39 में हम मैं की मशकों की तमसील और पोशाक में पैबंद की तमसील पढ़ते हैं। मजहबी रहनुमाओं ने यीशु को चैलेंज किया क्योंकि वो अपने शागिर्दों को रोजे के कबूल शुदा नमूनों के मुताबिक तरबियत नहीं देता जो उस दौर के बेशतर दूसरे लोगों यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लिहाजा यीशु उन्हें ये दो तमसीलें बताता है और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता, वरना नई भी फटेगी और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी न खाएगा। और कोई शख्स नई मै पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मै मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मै नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मै पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। इस तमसील के जरिए यीशु हमें बताता है कि उसकी तालीम से ज्यादा फायदा कैसे हासिल किया जाए। यीशु उन रहनुमाओं को याद दिलाता है कि जब आप पुराने कपड़े को पैबंद लगाना चाहते हैं तो आप नए कपड़े से पैबंद नहीं लेते और उसे पुराने पर सलाई नहीं करते। जो कोई भी कपड़े के साथ काम करता है वो आपको बताएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो नया कपड़ा सुखड़कर पुराने कपड़े को खींच लेगा और छेद को बड़ा कर देगा। यीशु इस तरह यह जाहिर करता है कि उसकी तालीम उस वक्त के मजहबी तरीकों से मुताबिकत नहीं रखती है। मजहबी इदारों का पाक कलाम और जिंदा अकीदे के बारे में नुक्ता नजर एक पुराने लिबास की तरह था। यीशु कहता है, मैं मजहबी इदारों के साथ मिलकर रहने नहीं जा रहा हूं। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो एक नए पैबंद की तरह है और तुम उसे पुराने लिबास पर नहीं लगा सकते। नए और पुराने मेल नहीं खाते। इसी तरह से आप कभी भी नई गैर खमीरशुदा मै लेकर उसे एक पुरानी टूटी हुई मशकों में नहीं डालते हैं। उन दिनों वो अपनी मै बकरियों की खालों में रखते थे। अगर आप गैर खमीरशुदा शराब लेते हैं और उसे एक पुरानी टूटी हुई मश्क में डालते हैं, जब नई मै तमखीर होती है, गैसें पैदा करती है और इस तरह बर्तन को फैलाती है, तो ये पुरानी मशकों को फाड़ देगी जो पहले ही अपनी हद तक फैली हुई हैं। नए और पुराने आपस में नहीं मिलते। यीशु इस तमसील के जरिए हमें समझाना चाहता है कि मेरा कलाम नई मै की मानिंद है और ये तुम पर जो मशकों और पैबंदों की मानिंद हो दबाव डालेगी। अगर तुम मेरी तालीम के दबाव के सामने झुकने के लिए बहुत ज्यादा लचकदार नहीं हो तो तुम मेरी तालीम हासिल करने के काबिल नहीं होगे। इसी तरह यीशु की तालीम को हासिल करने और बरकत पाने के लिए आपको एक नई मश्क, एक नई ज़हनियत, नए नमूनों के लिए तैयारी और एक नई पैदाइश की जरूरत है। उन लोगों के लिए जो पहले से ही मसीह में नई जिंदगी पा चुके हैं, ध्यान रखें कि आप कलाम कैसे सुनते हैं। खुदा का कलाम आप पर दबाव डालेगा कि आप बदल जाएं, उसकी शबीह और उसके तरीकों के मुताबिक हों। लूका के 7वें बाब में आपके पास यीशु की एक और अजीम तमसील है। एक फरीसी ने यीशु को दोपहर के खाने पर मदाऊ किया। लूका लिखता है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इत्रदान में इत्र लाई। उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पहुंचा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। लूका 7वें बाब की आयत नंबर 36 से 39। फरीसी चाहता है कि यीशु उसे रोके क्योंकि वो सोचता है कि यीशु को मालूम होना चाहिए कि उसके पांव मसा करने वाली औरत एक गुनहगार है। यीशु ना सिर्फ बखूबी जानता है कि ये औरत कौन और क्या है, बल्कि वो ये भी जानता है कि उसका मेजबान क्या सोच रहा है। लिहाजा लूका 7वें बाब की आयत नंबर 40 से 46 में हम पढ़ते हैं,
ए शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद, क्या है? किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल न डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। लूका 7वें बाब की आयत नंबर 40 से 46। तब यीशु अगली आयत में कहता है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। लूका 7वें बाब की आयत नंबर 47। ये सब इदराक का मामला है। अगर शमौन अपने आप को इलाही तकदीस की किरणों में देखता तो वो अपनी नजरों में उसकी तरह नापाक होता। जो लोग अपनी नजरों में खुद को बहुत कम मुआफ करते हैं वो बहुत कम प्यार करते हैं, और जो लोग अपनी नजरों में खुद को बहुत मुआफ करते हैं वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यीशु औरत की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, तेरे गुनाह मुआफ हुए। लूका 7वें बाब की आयत नंबर 48। बस ये तासुर ना लें कि बहुत बड़ा गुनाह करना बेहतर है और फिर बहुत ज्यादा मुआफ कर दिया जाएगा ताकि आप बहुत ज्यादा प्यार कर सकें। गुनाह के बारे में कुछ अच्छा नहीं है, और ना ही इससे जानों और रूहों को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में। यीशु के लिए आपकी मोहब्बत का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आप अपने आप को एक गुनहगार के तौर पर कैसे देखते हैं। हम में से बेहतरीन लोगों में इतनी खुदगर्जी है कि एक शख्स को अपने घुटनों के बल पाक खुदा की रहमत के लिए रोते हुए भेज दें। क्या आप अपने गुनाह को उसी तरह देखते हैं जैसे खुदा आपके गुनाह को देखता है? क्या आप एक मुकद्दस और कामिल मोहब्बत करने वाले खुदा के सामने अपने गुनाह पर दिल की गहराइयों से मातम करते हैं? लूका 8वें बाब में हमें एक वाकया मिलता है जो हमें यीशु की तरजीहात और उसकी मुकम्मल गैर जानिबदारी को दरियाफ्त करने देता है। यायर नामी शख्स जो एक इबादत खाने का सरदार है, यायर की 12 साल की एक छोटी बेटी है जो शदीद बीमार है। वो यीशु के पास आता है और अपनी छोटी बच्ची की सेहत की इल्तिजा करता है। जब यीशु यायर के साथ उसके घर की तरफ चलता है तो एक हजूम उसके पीछे आता है जिसमें एक औरत है जिसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसके माहवारी के साथ मुसलसल खून बह रहा है। अहबार 15-25 के मुताबिक वो दायमी रस्मी नापाकी की हालत में है। जो कोई उसे छूता है वो शाम तक नापाक समझा जाता है और मुकद्दस रसूमात में हिस्सा नहीं ले सकता। अब गहरी अहद की दरख्वास्त के लिए पोशाक के किनारे को छूना एक आम अलामत है। पोशाक के किनारे को खुदा के सामने किसी के जोहर की अलामत भी समझा जाता है। बस जब यीशु यायर के साथ चल रहा था जो एक अहम शख्स है, औरत आगे बढ़कर उसकी पोशाक के किनारे को पकड़ती है। उसे फौरी शिफा मिलती है। यीशु रुकता और पूछता है, मुझे किसने छुआ? शागिर्द कहते हैं, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तेरा क्या मतलब है मुझे किसने छुआ? किसी ने तुझे छुआ नहीं, लेकिन यीशु का मतलब कुछ गहरा है। यीशु कहता है, किसी ने मुझे छुआ तो है क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। बस क्या आप सोचते हैं कि वो नहीं जानता कि उसे किसने छुआ? यकीनन वो जानता है, जैसा कि खुदा बिल्कुल जानता था कि आदम और हवा कहां थे जब वो बाग में उससे छुपे थे। यीशु चाहता है कि ये औरत आगे आए और वो आती है। यीशु उसे वक्त गुजारने में मदद करने की इजाजत भी दे रहा है जब तक कि यायर की सूरत-ए-हाल मुश्किल से नामुमकिन की तरफ न जाए। ये यूहन्ना 11वें बाब में उस वक्त की याद दिलाता है जब यीशु जानबूझकर कई दिनों तक ताखीर करता है जब तक कि लाजर मर न जाए ताकि बाद में उसके और उसकी बहनों के पास जाए। चुनांचे अब जब यीशु ने काफी देर कर दी है, कासिद आकर इबादत खाने के सरदार यायर को बताते हैं कि उसकी बेटी मर गई है और उस्ताद की मदद से बाहर है। यीशु उसकी तरफ मुड़कर कहता है, खौफ न कर, फकत इत्तेकाद रख, वो बच जाएगी। लूका 8वें बाब की आयत नंबर 50। यीशु ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया।
ये बयान हमें यीशु की गैर जानिबदारी और उसकी तरजीहात के बारे में कुछ जाहिर करता है। यीशु रद्द किए हुए और नापाक लोगों को भी उतना ही अहम समझता है जितना कि मजहबी पेशवाओं को, जो आला शोहरत के हामिल हैं। वो गैर मामूली से हटकर मामूली के साथ काम करता है, ताहम वो अहम लोगों के अकीदे को पूरा करने में मोहब्बत और ताकत का मुजाहिरा करता है। कलीसिया की तारीख में एक मशहूर वाकया है कि एक अहम शख्स इबादत खाने में इबादत के लिए आया। जब वो कुर्बान गाह पर घुटने टेके था तो एक भिखारी भी अंदर आया और उसके पास दुआ करने के लिए घुटने टेक दिए। जब काहिन ने उस अहम आदमी की जगह की खिलाफ वर्जी करने पर भिखारी को भगाने की कोशिश की तो ताकतवर आदमी ने काहिन को यह कहते हुए दुरुस्त किया, यीशु तक रसाई सबके लिए है। क्या आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए वही गैर जानिबदारी और वही तरजीहात हैं? क्या आपकी कलीसिया के खादिम गैर जानिबदारी के बगैर तमाम लोगों की खिदमत करते हैं? लूका 11वें बाब में अपने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका सिखाने के बाद यीशु उन्हें दुआ में इस्तकामत के बारे में सिखाता है। लूका 11वें बाब की आयत नंबर 5 से 8 में यीशु ने एक शख्स के बारे में तमसील बताई कि जो आधी रात को अपने दोस्त के पास आकर उससे कुछ गैर मुतवक्के मेहमानों के लिए रोटी मांग रहा है। उसका दोस्त बिस्तर से उठने और उसके पूरे खानदान को परेशान करने से इनकार करता है। चूंकि इसराइल में मेहमान नवाजी को संजीदगी से लिया जाता है, इसलिए रोटी मांगने वाला आदमी मानने से इनकार करता है और उस वक्त तक दस्तक देता रहता है जब तक कि उसका दोस्त उससे छुटकारा पाने के लिए उठ न जाए। जब आप लूका के 10वें बाब के इख्तिताम पर आते हैं तो आपकी दो बहनों मरियम और मर्था से मुलाकात होती है। लूका 10वें बाब की आयत नंबर 38 से 42 में इस मखसूस मुलाकात के मंजर को ये कहते हुए बयान करता है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। ये काफी परेशानी की बात है। मर्था खाना पकाने और सफाई सुथराई के तमाम कामों से थक चुकी है, लेकिन मरियम जिंदगी के लिए जरूरी तालीमात से सैर हो रही है। यीशु ने उसके नाम को ये कहते हुए दोहराया कि मर्था, मर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब कलीसिया बढ़ रही थी, मरियम जैसों और मर्था जैसों को एक दूसरे की जरूरत थी। अमाल के 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया के बढ़ने के साथ साथ रसूलों पर किस तरह बहुत सारी इंतजामी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। रसूल एक अहम फैसला करते हैं। वो तमाम लोगों को एक साथ बुलाते हैं और मुंतखब करते हैं, जिसे आज बहुत से गिरजाघर डिकन कहते हैं। रसूलों ने जो मरियम जैसों या जो निगहबान लोग थे उन मर्था जैसों से कहा, तुम इस काम को देखते रहो और हम अपने आप को मुसलसल दुआ और कलाम की खिदमत में वक्फ करेंगे। दूसरे लफ्जों में मरियम जैसों ने कहा, हम मरियम बनने जा रहे हैं और तुम मर्था। आइए हम इस तरफ तवज्जो मरकूज करें कि हमें कौन सी नेमत दी गई है। आज कलीसिया में हमारे पास अभी भी मरियम जैसे और मर्था जैसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो कि बुनियादी तौर पर निगहबानी के जुमरे में आते हैं। वो खुदा की तरफ से एक मकसद को नाफिज करते हैं, क्योंकि जब कलाम की मुनादी करते हैं तो बेदारी का आगाज हो जाता है। जल्द ही आपको मर्था जैसों की जरूरत है, क्योंकि आपको तंजीम और इंतजामिया की जरूरत है। मरियम जैसों के बगैर कोई रूहानियत नहीं है और कोई तरक्की नहीं करता, और मर्था जैसों के बगैर कोई खाना नहीं है और सब मर जाते हैं। मरियम जैसों को मर्था जैसों का एहतराम करने की जरूरत है और मर्था जैसों को मरियम जैसों का एहतराम करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों जरूरी हैं। दोनों किस्म की रूहानी नेमतों के नमूने कलीसिया के लिए अहम है। आप किस किस्म के शख्स की तरफ रुझान रखते हैं? मैं दुआ करता हूं कि आप उस शख्स के तौर पर खुश हों जो खुदा ने आपको बनाया है, और आप अपनी खास नेमतों को मोहब्बत के साथ उसकी और दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहें।